आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है बाइबल के अनुसार धन का निर्माण कैसे करें। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी संपत्ति का स्रोत कौन होगा। आपका परिवार कुछ हद तक आपके संपत्ति का स्रोत हो सकता है, पर लंबे समय के लिए नहीं। केवल ईश्वर ही लंबे समय तक आपकी संपत्ति का स्रोत हो सकते हैं। स्रोत मतलब सोर्स। तो चलिए अब बाइबल क्या कहती है इसके बारे में यह हम जानते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 19 में हम पढ़ते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर यह वचन हमें देते हैं कि हर एक घटी को वह पूरी करेगा। बहुत ही सुंदर ये वचन है। हमें इस वचन पर विश्वास रखना है। और नीति वचन अध्याय 8 और वचन 20 और 21 में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में ये बहुत सुंदर रीति से दिया गया है। I walk in the way of righteousness along the paths of justice, bestowing a rich inheritance on those who love me and making their treasures full. परमेश्वर बहुतायत से आशीषें आप पर उंडेल देगा जो उस पर प्रेम रखते हैं। बस हमें राइचियसनेस में चलना चाहिए, और हमारी जो पाथ है वो पाथ जस्टिस से भरी होनी चाहिए। हमें इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। और जब हम जस्टिस के साथ चलते हैं तो हमारा कोई बुरा कर नहीं सकता है। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वहाँ कहा गया है कि आपके जो ट्रेजर्स है उसे वो भर देगा धन से। अगर आप अपना वॉलेट या अपना पर्स देखते हो तो उसमें अगर आपके पास 200 रुपये है या 100 रुपये है तो आप उसमें संतुष्ट रहते हो, और संतुष्ट रहना चाहिए। 200 रुपये या 100 रुपये एक दिन के लिए, एक इंसान के लिए काफ़ी होते हैं, पर परमेश्वर हमें बहुतायत से देना चाहता है। वो कहता है कि आपका जो ट्रेजर है वो हमेशा भरा रहेगा, और आपका जो पर्स है वो हमेशा भरा रहेगा अगर आप परमेश्वर के मार्गों पर चलते हो। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीर्वाद देने में सक्षम है, ताकि हर समय हर चीज़ में आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए आप हर अच्छे काम में बहुतायत से काम कर सकते हैं। परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीर्वाद देने में सक्षम है। अगर हमें कोई आशीषित करना चाहता है तो वो व्यक्ति संपन्न होना चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए। और हमारे परमेश्वर के पास धन है, और वह कहता है कि बहुतायत से। वह ऐसा नहीं कहता है कि
जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं तुम्हें दूंगा, पर यहाँ पर कहा गया है कि बहुतायत से मैं तुम्हें आशीषित करने में सक्षम हूँ, ताकि हर चीज़ में आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए आप हर अच्छे काम में बहुतायत से काम कर सके। कभी कभी मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरे पास बहुतायत से पैसा हो तो मैं लोगों की मदद कर सकूँ, और मैं करती हूँ। तो हमें जो भी परमेश्वर देता है उससे हमें अच्छे काम करने चाहिए। बहुत से लोग बहुत कंजूस होते हैं कि वह अच्छे काम करना नहीं चाहते हैं। अगर आप अच्छे काम करें और पैसों पर प्यार ना रखें, पैसों पर आपको लोभ नहीं करना चाहिए, और अगर आप उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हो तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वाद देगा। आपका जो वॉलेट है, आपका जो पर्स है, वो हमेशा पैसों से भरा रहेगा। आगे हम पढ़ते हैं लूक की किताब अध्याय 6 और वचन 38 में, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मनुष्य अच्छे नाप को दबाकर और हिलाकर और दौड़कर तेरी गोद में देंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो देना बहुत ज़रूरी है। आप चर्च में दीजिए, चर्च के बाहर दीजिए, देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बहुत चालबाज होते हैं और वो आपको भोला समझकर भी आपसे मांगना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए कि कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं। पर आपका जो आत्मा है वो देने में सक्षम होना चाहिए, और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करे कि कहाँ देना चाहिए। और जिस मेजर से आप देते हो उस मेजर से परमेश्वर वादा करता है कि वो आपको देगा। इसलिए देने के बारे में आप ज़रा सोचिए कि आप किस मेजर से देते हो। यहाँ पर 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम्हें हर वर्ष अपने खेतों में उगाई गई फसल का 10वां भाग निश्चय पूर्वक बनाना चाहिए। अभी 10वां भाग क्यों कहा गया है देने के लिए? 10वां भाग इसलिए कहा गया है देने के लिए क्योंकि चर्च में जो लोग काम करते हैं उनका घर चल सके। परमेश्वर के पास बहुत पैसे हैं, पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ 10वां भाग ज़रूर दीजिए, ताकि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका घर चल सके। हर सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहले आपको प्रभु से मिलने की तैयारी करनी चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी के काम तो चलते रहते हैं, पर सबसे पहले उठने के बाद आप परमेश्वर के सानिध्य में टाइम स्पेंड करिए। ऐसा नहीं कि कुछ मिलने के लिए, पर ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप कभी भी स्किप ना करिए। सुबह उठ के मेडिटेशन करें, वचनों को पढ़े, उस पर मनन करें, और थोड़ा समय तो भी आप प्रथम परमेश्वर को दीजिए।
नीति वचन अध्याय 3 और 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपके घर का जो सामान है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब बहुतायत से, भरपूरी से परमेश्वर आपको देगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च नहीं जा पाते हैं कुछ कारणवश। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के द्वारा किसी को मदद नहीं कर सकते। परमेश्वर के द्वारा आप लोगों की मदद करिए जहाँ कहीं पे भी आप हो। और अगर आप में वह आत्मा है देने का, तो परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आपके घर में दूध घी की नदियाँ बहेगी। मतलब भरपूरी से आपके घर में सब कुछ रहेगा। नीति वचन अध्याय 23 और वचन 23 में हम पढ़ते हैं, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। बहुत ज़रूरी है कि आपको बुद्धि और शिक्षा को मोल लेना चाहिए और सच्चाई को मोल लेना चाहिए। मोल लेना मतलब खरीद लेना। अपने पशुओं की दशा का ध्यान रखो, अपने झुंड की देखभाल करो, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता है और मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं टिकता है। ऐसा हो सकता है कि सदा के लिए धन नहीं रहेगा, तो आपके पास जब भी धन आता है उस धन से आप कुछ करिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करिए, कुछ छोटे छोटे बिजनेस खोलिए, ताकि अगर कोई समस्या आती है आगे जाके, तो वो जो धन का इस्तेमाल आपने किया है कुछ दूसरी चीज़ करने के लिए। उस ज़माने में लोगों के पास पशु थे और वो झुंड की देखभाल करते थे। तो पशु की अगर वो देखभाल अच्छी तरह से रखते होंगे तो वह पशु उनके काम आते हैं, खेत में काम आते हैं, दूध देने में काम आते हैं, वह चीज़ों में वह पशु उनके काम आते थे। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि किसी भी सौदे में जल्दबाजी न करे। अगर मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में आपको कहूँगी तो एक समय ऐसा आया कि मेरे माता पिता के देहांत के बाद कुछ रिलेटिव्स हमको बहुत फोर्स करने लगे कि हम हमारा घर उनको एक बहुत ही कम कीमत पर बेचें। इतनी कम कीमत जिससे आप एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते। और उनमें इतनी लालच भर गई कि उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा कि इतनों से पैसों से हम क्या करेंगे। और हमारे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, उनके साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए। और हमने उनको मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे नाम की बहुत बदनामी की, बहुत बुला भरा कहा, भाई बहनों में झगड़े लगाए। और
बहुत ही बुरा उन्होंने व्यवहार हमारे साथ किया, पर हमने डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया। बहुत सोच समझ के हमने उनको ना कहा, क्योंकि हर एक चीज़ की कीमत होती है। आपको पैसों को वैल्यू करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पैसों का लोभ है। जब आप परमेश्वर ने दी गई चीज़ों को वैल्यू करना सीखते हो तो परमेश्वर फिर आपको और आगे जाके ब्लेस करता है। ऐसा समय ना हो कि आपको जो चीज़ आपके पास है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े आगे जाके। बट अगर कोई भूकंप आता है, कोई दुष्काल आता है, तो जो आपने रखा है वो आपके काम आ सकता है। और दूसरे चीज़ों के लिए भी आपकी संपत्ति या आपकी जगह या आपका घर काम आ सकता है। तो वैल्यू रखो अपनी चीज़ों का। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस्राएल को याद दिलाया कि वह उन्हें एक ऐसे देश में ले रहा है जहां तुम कुछ भी नहीं हो और छिद्रों से तांबा निकाल सकते हो। मतलब आप खुद कुछ भी नहीं हो, पर आप अच्छी जगह पे रहोगे और आपके पास बहुत सारे सोर्सेस रहेंगे आपकी जीविका के लिए। तो यह परमेश्वर की ब्लेसिंग है। नीति वचन 13 और 11 में हम पढ़ते हैं, अचानक पाई हुई संपत्ति नहीं टिकती, किंतु थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा धन बढ़ता रहता है। तो आप अचानक पाई गई संपत्ति के पीछे मत पड़ो कि अचानक मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, क्योंकि आप अचानक आपको पैसे मिलेंगे तो वो पैसे आप सही तरह से हैंडल नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट टाइम भी आपको उतना ही अमाउंट चाहिए होगा और फिर आपको नहीं मिलेगा तो आप हताश हो जाओगे। जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हो या आप कोई बिजनेस चलाते हो तो आपको जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके आएगा और धीरे धीरे प्रॉफिट जब आपके पास आएगा तब आपको उस पैसों की वैल्यू समझेगी और आप उसे संभाल के इस्तेमाल करेंगे। तो मेहनत करो, चीज़ें सीखो, नॉलेज गेन करो और धीरे धीरे पैसे कमाओ। परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि थोड़े थोड़े पैसे कमाओ, परमेश्वर यह कह रहा है कि धीरे धीरे पैसे कमाओ और उसकी वैल्यू समझो। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो और आपका कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको पूरा कैपिटल यूज़ नहीं करना है। अगर आपने अपने कैपिटल में से 10 या 15% यूज़ किया है और आपको रिटर्न अगर 50,000 या 1 लाख मिल सकता है तो आप पहला उतना फोकस करिए मिलने के लिए। अगर आपका कैपिटल कम है तो आपका ROI मतलब जो रिटर्न है वो कितने परसेंटेज हो सकता है वो देख के आप ट्रेडिंग करिए। तो इससे क्या होता है कि आपके पास कैपेसिटी कितना है कि आप बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हो और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। वो रिटर्न आप धीरे धीरे प्राप्त करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे डाले और एक झटके में मुझे पैसे मिल गए। तो धीरे धीरे सोच समझ के जब आप पैसा मिलाते हो तो वह पैसा टिकता है। और प्रभु यही कहता है कि धीरे धीरे आप पैसा जोड़िए। जैसे समुंदर है उसमें एक एक बूंद से पानी समाया गया है, उसी तरह से
आप धीरे धीरे पैसे कमाएं और उससे परमेश्वर आपका जो भंडार है वो धीरे धीरे भर देगा। ईश्वर चाहता है कि आप अपना धन धीरे धीरे और धैर्य पूर्वक बनाएं। अपने को घबराना नहीं है। जो भी हम करते हैं हम बहुत घबरा जाते हैं, कभी कभी आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे अपना धन बढ़ाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका धन बढ़े। कई लोग ऐसे हैं कि हर महीने उनको 10,000 मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम खा पी कर सुखी है। तो 10,000 उनके घर में हर महीना आते हैं, 10,000 के ऊपर नहीं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आपका धन बढ़े। ये बाइबल कहती है परमेश्वर चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, और वह धन तभी बढ़ेगा जब आप धीरे धीरे प्लानिंग के साथ उसे बढ़ाओगे। और वचन यह भी कहता है तुम्हारे खाने के लिए पर्याप्त होगा और तुम संतुष्ट होगे, तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर की प्रशंसा करोगे कि उसने तुम्हें ऐसा अच्छा देश दिया है। खाने के लिए पर्याप्त आपके पास होगा। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छे घर में रहें, वहाँ आपको दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। आजकल हम जिस फ्लैट में रहते हैं वो स्पेस बहुत कम होती है रहने के लिए, बहुत कंजेस्टेड लगता है रहने में। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छा महसूस करें जहाँ आप रहते हैं, आप उत्तम पदार्थ खाएं, हेल्दी बने। बहुत से लोग हैं जिन्हें खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता है, हेल्थ बहुत कमज़ोर हो जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छा पहने, अच्छा खाए और अच्छे घर में रहें, ताकि जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करोगे तो आपके ओठ उसकी प्रशंसा ज़रूर करेंगे। पर अभी आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्ट रहिए और आगे और अच्छा मिलने के लिए दुआ करते रहिए। बहुत बार मैं दुआ पैसों के लिए नहीं करती थी, तो परमेश्वर कहता है कि अगर आप दुआ नहीं करते हो आपको मिलता नहीं, इसलिए दुआ करना चाहिए। अच्छी लाइफ के लिए दुआ करना चाहिए, और जब आप दुआ करते हो तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाती है। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि शादी के 20 साल या 25 साल के बाद या 10 साल के बाद उनके घर में कुछ भी नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होते हैं, कुछ भी सामान नहीं होता है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास सब सामान हो, आपके घर में सब सामान हो, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि जो आपके घर में ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपके घर में हर फैसिलिटी हो, हर सामान हो। परमेश्वर चाहते हैं, वो आपका जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी से कर्जा मत लो, क्रेडिट कार्ड्स मत यूज़ करो। आप किसी से कर्जा लेते हो, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसते रहते हो। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बुरी बात नहीं है, कभी कभी वो काम भी आता है, पर किस तरह से आपको यूज़ करना है। और आपको यह बात का ध्यान देना है कि आप कम से कम, बाइबल तो कहती है आप कर्ज देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो कर्जा मत लो, लोन मत लो। बहुत एक्सेप्शनल केस में ही आपको लोन लेना है, बट आपको इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करना है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पर मैंने देखा है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी हो, वो गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में हो, एक बिजनेसमैन ने ये लिखा है, अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में हो, वो अच्छे से रास्ते पर चल रही हो, तो आप उसको बेच के ऐसी ही कि कम कीमत में और अच्छी गाड़ी लेते हो,
तो ये पागलपन है। अगर वो गाड़ी आपका काम कर रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो आपको उसे बेचना नहीं चाहिए। उस चीज़ का इस्तेमाल पूरी तरह से कीजिए और फिर जब उसको बेचने की बारी आती है तब आप बेच सकते हो या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो। और जब आपको नई चीज़ ख़रीदनी होती है तो वो चीज़ क्वालिटी की ख़रीदें, अच्छी ख़रीदें। आपकी जो इच्छा होती है और आपका जो बजट होता है उसको देख के आप अच्छी चीज़ें खरीदें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी चीज़ें खरीदें। अगर हम हमारा शरीर देखते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, वो बहुत महंगे हैं। किसी के पास किडनी नहीं होती है तो किडनी की कीमत आप आज देखिए कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी है कि उतने पैसे हम ज़िंदगी भर भी बटोर नहीं सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर ने हल्का फुल्का नहीं बनाया है। परमेश्वर ने बहुत ही कीमती शरीर हमारा बनाया है। तो हमें भी जब भी कोई चीज़ हम लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की, ड्यूरेबल, अच्छी चीज़ें खरीदनी चाहिए और परमेश्वर आपको धन देगा उस चीज़ के लिए। ऐसा मत कहिए कि मेरे पास इतना ही है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से धन देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि अपने पैसों का हिसाब रखिए। आप एक्सेल शीट बनाइए, उसमें लिखिए कि आपने कितना खर्च किया है, कितना सेव किया है। ये एक हैबिट बनाइए। अगर आपके पास डायरी है तो आप उसमें लिखिए कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं और कहाँ आपको खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी आपके पास है तो उसे दोबारा मत लीजिए। तो वाइसली आपको आपके पैसे स्पेंड करने हैं और मनी मैनेजमेंट करना है। अगर आप ये हैबिट फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी फैमिली लीड कर सकते हो और अपना, अगर आप सिंगल हो तो अपना खुद का जीवन भी आप अच्छी तरह से बिता सकते हो। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मेरी प्रार्थना यही है कि आप सब धनी हो, आपके पास बहुत दायित्व से सब कुछ हो, चाहे सोना, चांदी, हीरे, मोती या जो भी हो। परमेश्वर आपको बहुत दायित्व से आशीषित करना चाहता है। अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाइए, परमेश्वर के रास्तों पे चलिए और परमेश्वर जिस भी चीज़ से आपको आशीषित करता है वह चीज़ दूसरों को आशीषित करने के लिए आप इस्तेमाल करिए। आप सबको जय मसीह की।